आज की हमारी कहानी का नाम है डरना ज़रूरी है। अमावस्या की रात थी। आसमान बादलों से ढका हुआ था और गांव के चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ था। गांव के बाहर एक विशाल जंगल फैला हुआ था जिसे लोग भूतिया जंगल कहते थे। इस जंगल के बारे में तरह तरह की कहानियां प्रचलित थी। कुछ लोग कहते थे कि वहाँ अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती है, तो कुछ कहते थे कि जिसने भी जंगल के अंदर जाने की हिम्मत की वो कभी लौटकर नहीं आया। लेकिन अर्जुन इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। वो गांव का सबसे साहसी युवक था। उसे हमेशा लगता था कि ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। एक रात अर्जुन ने अपने दोस्तों के साथ जंगल की सच्चाई जानने का फैसला किया। अर्जुन और उसके 4 दोस्त रवि, सूरज, नेहा और प्रिया रात के ठीक 11 बजे गांव से निकले। उनके पास टॉर्च, रस्सी और खाने पीने का सामान था। जैसे ही वे जंगल के पास पहुंचे, ठंडी हवा के झोंके ने उन्हें सिहरने पर मजबूर कर दिया। लेकिन अर्जुन के जोश के आगे बाकी दोस्तों को भी हिम्मत करनी पड़ी। जंगल के अंदर प्रवेश करते ही अजीब सी खामोशी ने उन्हें घेर लिया। पत्तों की सरसराहट और पेड़ों की शाखाओं की हल्की आवाज़ें उन्हें और सतर्क बना रही थी। अचानक एक उल्लू जोर से बोल पड़ा और नेहा डर के मारे चिल्ला उठी। अर्जुन ने उसे चुप कराते हुए कहा, डरो मत, ये सब सामान्य बातें हैं। कुछ ही दूर चलने के बाद उन्हें जमीन पर गिरी हुई एक टूटी हुई लाल चूड़ियाँ मिली। प्रिया ने डरते हुए कहा, ये कहाँ से आई? क्या कोई यहाँ आया था? अर्जुन ने मजाक करते हुए कहा, हो सकता है किसी की शादी यही हो रही हो। लेकिन रवि की नज़र उन चूड़े के पास पड़े ताज़े खून पर गई। वो हड़बड़ा कर बोला, एक खून यहाँ कैसे आया? कहीं ये जंगल की कहानियाँ सच तो नहीं? चारों के मन में डर बैठने लगा। लेकिन अर्जुन ने उन्हें शांत रहने के लिए कहा। वो खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके दिल की धड़कनें भी तेज़ हो रही थी। कुछ आगे बढ़ने पर उन्हें एक पुरानी टूटी फूटी कुटिया दिखाई दी। कुटिया की दीवारों पर अजीब से निशान बने हुए थे और उसके भीतर से हल्की हल्की रोशनी बाहर आ रही थी। अर्जुन ने धीरे से दरवाजे को धक्का दिया। कुटिया के अंदर एक बूढ़ी औरत बैठी थी जो एक छोटे से दीपक की रोशनी में कुछ पढ़ रही थी। अर्जुन ने हिम्मत करके पूछा, माई, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रही है? बूढ़ी औरत ने अपनी गर्दन घुमाई और उसकी आंखें चमकने लगी। उसने कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। जो भी इस जंगल में आता है वो लौट कर नहीं जाता। नेहा और प्रिया डर के मारे पीछे हटने लगी। लेकिन अर्जुन ने पूछा, क्यों? ऐसा क्या है इस जंगल में? बूढ़ी औरत ने हंसते हुए कहा, ये शापित जंगल है। यहाँ की आत्माएं शांत नहीं है और तुमने उन्हें जगा दिया है। अब तुम्हारी मुक्ति असंभव है। इतने में कुटिया के बाहर तेज हवाएं चलने लगी। दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। दीपक बुझ गया और कुटिया में घना अंधेरा छा गया। चारों दोस्त घबरा गए। तभी एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई लोग उनके चारों ओर बात कर रहे हों। अर्जुन ने टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन उसकी टॉर्च काम नहीं कर रही थी। अचानक एक सफ़ेद साया कुटिया के भीतर दिखाई दिया। वो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। चारों डर के मारे चिल्लाने लगे। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर अपनी जेब से माचिस निकाली और उसे जलाया। रोशनी में उन्होंने देखा कि वो सफ़ेद साया धीरे धीरे गायब हो गया। बूढ़ी औरत भी वहाँ से गायब हो चुकी थी। चारों दोस्त जल्दी से कुटिया से बाहर निकले और भागने लगे। भागते भागते उन्होंने जंगल के किनारे एक पुराना शिला देखा जिस पर कुछ लिखा था, जो भी इस जंगल में आएगा वो यहाँ की आत्माओं का हिस्सा बन जाएगा। अर्जुन और उसके दोस्त किसी तरह गांव लौटने में कामयाब रहे। लेकिन अगली सुबह अर्जुन की आंखें अजीब तरह से लाल थी। वो बेहोशी की हालत में बड़बड़ा रहा था। वो औरत, वो हमें नहीं छोड़ेगी। गांव के बड़े बुजुर्ग ने बताया कि वह जंगल सदियों से शापित है। वहाँ रहने वाली आत्माएं हर अमावस्या के दिन नए शिकार की तलाश में रहती है और अब अर्जुन और उसके दोस्तों की आत्माएं भी उस जंगल का हिस्सा बनने वाली थी। उस रात अर्जुन ने दोस्तों ने गांव छोड़ने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वो गांव के बाहर निकले वो हमेशा के लिए गायब हो गए।
गांव में यह अफवाह फैल गई कि जंगल की आत्माओं ने उन्हें अपने साथ ले लिया। जंगल का रहस्य आज भी बना हुआ है और कोई भी उस जंगल की ओर जाने की हिम्मत नहीं करता।